सौभाग्यशाली हों। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस महान विभूतियों ने गुरुमुखों को सद्गुणों से भरपूर करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए उपदेश दिया कि जो कोई दूसरे को भी परमात्मा का अंश जानकर उनसे स्नेह करता है, उनकी सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उनका आदर सत्कार करता है, तो उन व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है वह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में सब और फैलता है, जिससे आपकी भक्ति की सुगंध से सब वातावरण सुगंधित हो जाता है। श्री लीला महात्मा ब्रह्म अलखानंद एक महात्मा जी द्वारा सुनाई गई श्री लीला। श्री दरबार के एक भगत जिनका नाम भक्ति वासुदेव जी था और जिनकी सेवा श्री आनंदपुर धाम के अतिथि गृह में थी, शाम के लगभग 3:30 बजे का समय था। ग्वालियर से भक्ति भाव संपन्न एक सेठ जी हमारे परम आराध्य देव जी श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन के लिए आए और अतिथि गृह में रुके। अतिथि को भोजन कराने के लिए भगत जी लंगर से फुलके ले आए और अचार के साथ उनके लिए भोजन परोसा। तत्पश्चात चाय बनाकर दी। लगभग 5 बजे सेठ जी को श्री दर्शन का सौभाग्य मिला और श्री चरण कमलों में माथा टेक कर वे ग्वालियर को वापस आ गए। लगभग 5 महीने बाद किसी सेवा के संबंध में श्री दरबार के एक अन्य भगत जिनका नाम भगत टेक चंद जी था, उनका श्री आनंदपुर धाम से ग्वालियर जाना हुआ। गुरुमुखों गर्मी का मौसम था और संयोगवश भगत टेक चंद जी रात के समय उन्हीं सेठ जी की कोठी के गेट के किनारे साफ जगह पर पहुँचे। अपने साथ लाए हुए थैले में से चादर निकालकर उन्होंने वहीं बिछा दी और आराम के लिए लेट गए। अपने नियम अनुसार वे सूर्योदय से पहले उठे और वहीं भजन ध्यान के लिए बैठ गए। सुबह सेठ जी ने जब भगत जी को देखा तो भगत जी ने उन्हें बताया कि वह किसी सेवा कार्य के लिए यहाँ श्री आनंदपुर से ग्वालियर आए हैं। सेठ जी ने खुशीपूर्वक भगत जी से पूछा कि वहाँ श्री आनंदपुर के अतिथि गृह में भगत वासुदेव जी सेवा करते हैं। भगत जी ने उत्तर दिया, जी। तो सेठ जी कहने लगे कि मैं एक बार श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर गया था। भगत जी ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया था। आज मुझे सेवा का अवसर मिला है। ये मेरी ही कोठी है, आप मेरे साथ अंदर चलें। वे सेठ जी बहुत ही प्रेम पूर्वक भगत टेकचंद जी को कोठी में ले गए। स्नान आदि के बाद नाश्ता करवाकर उनके सेवा कार्य के विषय में पूछा और उसे पूरा करने में सहयोग भी किया। फिर अपने ड्राइवर को कहा कि कार तैयार करो और भगत जी को साकुशल श्री आनंदपुर पहुँचाओ। गुरुमुखों हम कल्पना कर सकते हैं कि उन सेठ जी ने उन भगत का कितना आदर सत्कार किया होगा। किस लिए? क्योंकि जब सेठ जी श्री आनंदपुर गए थे तो वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। निसंदेह उस समय अचार के साथ फुल्का परोसा गया, लेकिन उसमें श्री गुरु दरबार का स्नेह था, आस्था थी, बस सदगुरु का भोग प्रसाद था। कुछ समय बाद हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपनी मौत से भगत वासुदेव जी को साधु वेश प्रदान करके उनका नाम महात्मा ब्रह्म अलखानंद जी रखा। आदरणीय महात्मा जी ने श्री आज्ञा के अनुसार आजीवन श्री दरबार की सेवा हित चित्त से की और अपनी अंतिम सांस श्री प्रयाग धाम में ली। गुरुमुखों ये श्री लीला श्री अमर सत्य संदेश से ली गई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वैसे हम सबको अपने सदगुरु से बहुत प्यार है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे सदगुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं? गुरुमुखों एक परिवार था जो अपने सदगुरु से बहुत प्यार करता था। वो लोग कहीं भी बाहर जाते तो अपने सदगुरु की मूर्ति के सामने माथा टेकते और जब वापस आते तो भी माथा टेकते थे और अपने सदगुरु का शुक्रिया अदा करते थे। ये काम घर का प्रत्येक व्यक्ति करता था। एक बार घर का छोटा बेटा जो 13-14 साल का था बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही है। वो भी वहाँ खड़ा हो गया। लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन लोगों ने उसे छोटे बेटे को दूसरी पार्टी का समझकर पकड़ लिया। एक लड़के ने कैंची निकालकर उसके गले पर वार करने शुरू कर दिए। उसने कई वार किए। तब तक उस परिवार का बड़ा बेटा आ गया और उसे देखकर बाकी के सब लड़के भाग गए।
छोटा बेटा बेहोश हो गया। बड़ा बेटा उसे घर ले आया। उसका खून बहता देखकर उसकी माँ घबरा गई। वह सदगुरु के चरणों में बैठकर रोने लगी। तब तक घर वाले छोटे बेटे को हॉस्पिटल ले गए। इधर उसकी माँ सदगुरु से कह रही थी, आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर भी ये सब हो गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसने देखा सदगुरु सामने खड़े हैं और उनके दोनों हाथों में से खून निकल रहा है। सदगुरु बोले, बेटा, आज अगर मैं बहाना होता तो तेरा बेटा मारा जाता। ये कैंची मैंने इसकी गर्दन तक नहीं पहुंचने दी। वह मेरे हाथों में लगती रही और तेरे बेटे को केवल मामूली सी ही चोट लगी है। वह केवल डर के कारण बेहोश हो गया है। वो आज सुबह माथा टेके बिना और दर्शन करे बिना ही घर से निकल गया था। होना कुछ और था, लेकिन टल गया। वह माँ एकदम चौंकर उठी और सदगुरु के चरणों में लेट गई और बोली, हे श्री गुरु महाराज जी, हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। तभी उसका बेटा हॉस्पिटल से लौट कर आया। उसके पिता ने बताया, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी, मुझे सदगुरु जी ने बचाया है। कैंची तो उस लड़के ने लगातार मेरे गले पर मारी थी, लेकिन फिर भी चोट बहुत कम ही लगी है। तब उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई। सुनकर छोटे बेटे ने कहा, आज के बाद कभी भी सदगुरु जी को माथा टेके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। हमें भी अपने सदगुरु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। गुरुमुखों, कहीं भी आते जाते हमें सदगुरु के दर्शन करके आना जाना चाहिए और हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, ताकि श्री गुरु महाराज जी हर पल हर गुरुमुख के संग रहें और रक्षा करते हैं। गुरुमुखों, वाकई हम कहीं भी घर से बाहर जाएं तो हमें ये महसूस होता है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। ऐसी महिमा है श्री गुरु महाराज जी की, और श्री गुरु महाराज जी ने हर गुरुमुख को सुरक्षित कर रखा है। गुरुमुख जन कहीं भी जाएं, वे बिल्कुल निडर होकर जाएं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो 24 आवर्स गुरुमुखों के साथ ही रहता है। और एक सुरक्षा कवच भी श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों को दिया है, और वो है नाम का सुरक्षा कवच। हम जितना नाम जपेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे और श्री गुरु महाराज जी के खुशी के पात्र बनेंगे। तो गुरुमुखों, हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दान दिया है उसको हम हर समय जपें, जब भी हमें टाइम मिले। नाम जपना गुरुमुखों बहुत ज़रूरी है। श्री गुरु महाराज जी भी अपने वचनों में फरमाते हैं कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर किया करें। तो गुरुमुखों, आप सबको, हम सबको भजन करना बहुत ज़रूरी है। और श्री गुरु महाराज जी ने दरबार के 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय है कल्याण। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय।